अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। और ये माशाल्लाह से यहाँ पे बन रहा है नाश्ता बहुत ही मज़े का। अम्मी जो हैं डिफरेंट तरह के पराठे बनाते हैं, तो मुझे जो है ना ये वाला जो सादे बल वाला पराठा है वो पसंद है। और पराठे के साथ हो अगर ऑमलेट तो नाश्ते का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और जो ऑमलेट है उसमें भी ज़ीरा और खुश्क धनिया वगैरह शामिल हुआ हो तो फिर मुझे मज़ा आता है। नाश्ते से फ़ारिग हो के जब हमने थोड़ा सा टाइम हुआ तो मेरे बेटे का दिल चाह रहा था फ़्राइज़ खाने को। फ़्राइज़ नहीं तो मैं ऐसे ये आलू बनाती हूँ, ये गोल रिंग वाले, ये इतने मज़े के लगते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। और ये देखें इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन, कुटी हुई मिर्च, नमक और काली मिर्च को शामिल किया था। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया और ज़ीरा इसका पेस्ट बना के और आलूओं के ऊपर मैंने जो था ना नमक और लेमन जूस अच्छे तरीके से लगा के फिर इसको फ्राई किया था। और माशाल्लाह से इतने मज़े के ये पोटैटो लगे थे ना, बहुत मज़े के। आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर आपने मुझे बताना है कि आपको ये वाली टिप रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें मज़ेदार आलू हो चुके हैं तैयार। और बस फिर ऐसे ऐसे ही अल्लाह पाक हर एक को अपने घर में खुशियाँ दे, ऐसे ही खाते रहें, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। और माशाल्लाह से ये देखें देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में भी इतने ही मज़े के हैं। और इस तरह से ये मैंने तकरीबन एक किलो के जितने, 1 किलो तो बहुत ज़्यादा थे, आधा किलो के जितने मेरे पास आलू थे, उसके काफ़ी अच्छे खासे बन जाते हैं। तो मैंने इसके जो थे ना वो बना ली आलू की चिप्स और साथ बनाई चाय। और फिर जो है दोपहर में जो दिल चाहता है आपका नान पकोड़े खाने को, टिक्की खाने को और ऐसे मुझे तो बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। और मैंने बाज़ार से मंगवाई चिकन की शामी टिक्कियाँ और साथ मैंने इसके बनाया, साथ इसके मैंने मंगवाया बहुत ही मज़े का ज़र्दा। क्योंकि बाज़ औक़ात आपका दिल चाहता है कि आप बाहर से भी कुछ मंगवा के खाओ, ज़रूरी नहीं आप घर में बस बनाते रहो तो खाते रहो। घर वाली बात तो नहीं होती बाहर की, लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए और बड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह फिर जो है हमें इतना मज़ा आया ना, बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ थी और नान थे और साथ जो था ना वो स्पेशल किस्म का ज़र्दा था। और हमने जब दोपहर का खाना हो तो उसके बाद चाय ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, उसके बगैर तो खाना जो है ना वो मैं कहती हूँ अधूरा होता है। तो माशाल्लाह से ये मैंने इतनी ज़बरदस्त चाय बनाई, बहुत ही मज़े की, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है और इसलिए मैं चाय भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने बनाई चाय और खूब खाना जो था अच्छा सा खाना एंजॉय किया। शुक्र है उस परवरदिगार का जो हमें इतनी नेमतों से नवाजता है और हम उसका शुक्र भी नहीं अदा करते। जिस चीज़ के हम लायक नहीं वही चीज़ें हमें अता करता है और हम खाते रहते हैं और उसका शुक्र नहीं अदा करते। और अल्लाह पाक हमें तौफीक दे हम उसका शुक्र अदा करें और हर लम्हे उसका शुक्र ही अदा करना चाहिए। और माशाल्लाह ये देखें ज़र्दा बहुत मज़े का था। सुबह का मैंने जो मीट था वो निकाल के रखा था, नाश्ते के बाद फ़ौरी मैंने निकाल के पानी में डाला था। अब अम्मी जी को बुलाया है तो अम्मी जी अब बोंग बनाने लगे हैं, तो मैंने कहा ये वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जो थी अम्मी की जी के पास हड्डियाँ थी और इनको अम्मी जी कटवा के, तो ये देखें ये हो गई हैं छोटी थोड़ी। ये जो हड्डियों का मांस है ना ये जल्दी जल्दी नहीं गलता। बोंग इससे मज़े की बनती है। हाँ बहुत मज़े की अम्मी जी बनाती हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना। हड्डियाँ अलग गलाने लगी हूँ और दूसरा गोश्त जो सा वो मैं बताऊँगी। देखो ये मीठे वाली, यानी कि बोंग की आपको पता है मछली का गोश्त होता है। जब बोंग बनाते हैं तो हम सिर्फ बोंग बनाने लगे हैं, बोंग और पाए मिक्स नहीं बनाने लगे। उसके लिए हड्डी जो है वो अम्मी जी ने अलग रख दी है इसमें देचकी में और गोश्त अलग, सिंपल तरीके से, तो बहुत मज़े की। इसमें प्याज अम्मी जी ने शामिल कर दिया, अब इसमें शामिल करने लगे हैं लहसुन। ये देखें और बहुत मज़े की बनेगी, बहुत आसान तरीके से बनाई है। अब इसमें घर में नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो इसमें शामिल करेंगे, जिसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, नमक और जो है और क्या हल्दी। दूसरे मसाले बाद में बताऊंगी।
दूसरे क्या क्या मसाले डाल? साथ साथ जब डालेंगे तो फिर आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी पूरी, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है, इसलिए मैंने कहा आपके साथ ये इसमें जाएगा गोश्त मछली का। वो अपनी मर्जी से बड़ी बोटी बनवाए, छोटी बनवाए, मैंने छोटी बनवाई है। ठीक है जी। हाँ, ये मैं अलग, ये अम्मी जी अलग पका रहे हैं, ये देखें ये थोड़ी कम थी तो हाँ हम अपने हम हिसाब से मुताबिक जितनी फैमिली है उतनी हमारे लिए बहुत है। ठीक है जी। ये देखें ये हड्डियाँ अलग हैं, ये प्रेशर भी पड़ा हुआ है, प्रेशर में नहीं बनाएंगे, प्रेशर में अम्मी जी नहीं बना रहे। ये देखें देचकी में रखी है, तो जब आप फ्री हो ना आसानी से आपने खाना बना लिया हो तो चूल्हे पे चढ़ा दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने काम को इजी बनाए ना, हर मुश्किल काम भी इजी हो जाता है। ये देखें ये अम्मी जी गोश्त के हिसाब से इसमें मसाले डाले हैं और डालेंगे, और हड्डियों के हिसाब से उसमें मसाले जो हैं वो शामिल किए हैं। ये अम्मी जी इसमें शामिल करने लगे हैं टमाटर के छिलके उतार। हाँ जी, ये मैं छिलके उतार रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो छिलके आपको पता है वो सूप के ऊपर ना जो इसकी ग्रेवी होती है ऊपर आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, तो वो जो है अम्मी जी ने 7 टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर, तो ये इसका टेस्ट भी ये बड़ा अच्छा आता है। और अगर आप बग़ैर टमाटर के बनाएंगे ना उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि अक्सर अम्मी जी टमाटर नहीं भी डालते फिर भी बनाते हैं और टमाटर डाल के भी बनाते हैं। अब इसके अंदर अम्मी जी शामिल करने लगे हैं पानी हस्बे ज़रूरत। इतना पानी इसमें जाएगा कि लहसुन प्याज जो है वो गल जाए, और बाद में इसकी बुनाई करके तो फिर बाकी का प्रोसीजर बाद में है। और ये देखें लहसुन और प्याज टमाटर अम्मी जी ने हड्डियों में ही डाले हैं, ये गोश्त में नहीं शामिल किए, क्योंकि वो उसमें डाल चुके हैं जितने इसमें चाहिए। इसमें सिर्फ नमक और मिर्च पाउडर, थोड़ी सी बस मिर्च जाएगी, गोश्त के हिसाब से जाएगी, मसाले दूसरे नहीं इसमें शामिल करेंगे। मुझे ऐसे लगता था जैसे अम्मी जी इसमें शामिल करेंगे, तो मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पहले उसमें हड्डियों वाले देचके में मैंने शामिल कर दिया है। और इधर जो है अम्मी जी चूल्हा करने लगे हैं ऑन, तो अम्मी जी को लगता है याद भूल गया है, हमने एक देसी चूल्हा रखा हुआ है, उसमें जब हमने ऐसा कोई काम करना हो तो आसानी से हम उसमें बना लेते हैं, जैसे कि गोश्त बोंग पाए तो नहारियाँ, फिर वो क्या कहते हैं साग पालक, ऐसी चीज़ें ना हमने एक देसी चूल्हा रखा हुआ है, उसमें आसानी से फिर वो पकता रहता है। ये फिर आपको पता है घर में इस्तेमाल जब हम करते हैं खाना शाना बनाना होता है तो फिर ज़रूरत के लिए फिर इस चूल्हे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अब अम्मी जी इसको जोश आएगा तो इधर रख। हाँ जी, इतना पानी डाला मैंने कि लहसुन प्याज गल जाए, बाद में इसके अंदर ऑयल डाल के बुनाई अच्छे तरीके से करके जितना पानी चाहिए उतना डालेंगे। ठीक है जी, अब ये पकना शुरू हो गया। ऐसे बोंग हो पाए हों, कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ हो तो हम रात को बनने के लिए रख देते हैं और सुबह जो है ना वो इसका नाश्ता करते हैं। और कुछ वीडियो मेरे अगले दिन की थी, तो क्योंकि बोंग उसी दिन नहीं बन सकती थी इसलिए मैंने कुछ वो वाली वीडियो भी इसमें ऐड की थी। माशाल्लाह से ये इसका गोश्त था बहुत अच्छे से गल चुका था, और उसके साथ ही फिर अम्मी जी ने इसमें शामिल किया कुकिंग ऑयल डाल के, और उसकी बहुत अच्छे से बनाई की, इतनी अच्छे से बनाई की थी कि बिल्कुल भी गोश्त की स्मेल नहीं आ रही थी। इसकी अच्छे तरीके से बनाई करने के बाद इसमें गए थे सारे मसाले, जिसमें था धनिया और सौंफ थी, दालचीनी थी, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और तेज़पात था, और ये थी सूंड। इसको अम्मी जी ने हल्का सा इसको पीसा था, यानी कि इसको जो हार्ड थी ना, ये देखें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, ताकि इसकी अंदर तक टेस्ट निकल आए। और इधर थे लौंग और छोटी इलायची, इसको अम्मी जी ने पोटली में डाल के और बहुत अच्छे तरीके से इसको, यानी कि पोटली में इस तरीके से डाला था कि पोटली खुले ना। मेरी तो अक्सर खुल जाती है, मैं कहती हूँ लूज़ वो इतनी लूज़ होती है कि 2-3 वो इसको जोश ही आते हैं तो वो खुल जाती है।
तो अम्मी जी ने इसको बहुत अच्छे से यानी कि अपने तरीके से इसकी पोटली को बांधा और फिर इसमें किया शामिल और साथ पानी डाल के रखा। देखने में ये ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा मेथड है और बहुत मुश्किल से बनती है। बात सुनने में लगता है कि बोंग बनेगी, पता नहीं कैसी किस तरीके से बनाते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। और उसके बाद पपरिका पाउडर अम्मी जी ने इसमें शामिल किया था, क्योंकि उससे लुक बहुत ज़बरदस्त आती है हंडिया की। और जो है ये देखें, और कोई इसमें स्पेशल मसाला नहीं गया जो होता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको दूसरी रेसिपियों की तरह ये भी पसंद आएगी। और इसके बाद अम्मी जी ने मज़ीद इसकी बुनाई की। आपकी बुनाई बहुत मैटर करती है। अगर हम इसमें दही शामिल करते, सिरका करते, तो उसने गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसा नहीं शामिल किया, हमने बुनाई के साथ इसकी स्मेल को किया है ख़त्म। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो चुकी है। फिर पोटली के अंदर अम्मी जी ने तेज़पात नहीं डाले थे, वो इसलिए ये तो आसानी से निकाले जा सकते हैं, लेकिन सारा मसाला जो गरम मसाला साबुत है वो तो नहीं निकाला जा सकता। अगर आप ऐसे ही शामिल कर देंगे तो आपको सारा सालन स्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें शामिल किया था पानी के जो ये गलजे, इतना डाला था कि ये इसकी हड्डियाँ और यानी कि हड्डियाँ अलग से अम्मी जी ने पकाई हैं और गोश्त अलग से। और ये हड्डियाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, इसलिए इसमें थोड़ा उस हिसाब से पानी आएगा। और ये देखें साथ ही फिर इसमें अम्मी जान ने इसमें शामिल कर दी थी पोटली, जिसमें तमाम मसाले थे। और फिर इसको हल्की आंच पे रख दें। अगर आप एक दिन ये पहले काम कर लेते हैं तो दूसरे दिन आप आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बनती। प्रेशर में भी बन जाती है, बन भी जाती होगी एक दो घंटे में। हमने अपनी वालदा को ऐसे ही देखा है और यकीन माने इतनी मज़े की ये बोंग बनती है ना। उसके बाद ये देखें ये गोश्त तकरीबन गलने वाला था और हड्डियाँ भी ये देखें थोड़े के बाद ये गल गई। जब हड्डियाँ गली हैं तो अम्मी ने सारी हड्डियों को किया था स्टेन करके, फिर वो अलग निकालनी थी इसकी मिखें। और ये देखें फिर पीछे रह गया था गोश्त को इसमें शामिल किया था। ये जो हड्डियाँ थी ना, ये हड्डियाँ मिख वाली हड्डियाँ, ये देखो ये मैं निकाल के इधर से देखिए बोल में डाल, ये मैंने सारा उसकी ये मिख निकाली है। और ये जो इसकी वो हार्ड वाली बोटियाँ होती हैं ना, ये वो वाली हैं, ये मैंने शामिल कर दी थी। अब इसके साथ ही अम्मी जी इसमें हाँ जी ये मिखें डाल रहे हैं, मैं बोल रही थी। अब इसमें डलेगा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखने में अच्छी नहीं, ये खाने में भी माशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी आपको। मैंने ना थोड़ा सा आटा लिया सादा जो रोटी बनाने वाला होता है, इसको मैंने भून के अच्छे तरीके से ये मैं इसकी बना के वो क्या कहते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड पेस्ट बना के तो अम्मी जी बोंग में शामिल करेंगे, क्योंकि अम्मी को थोड़ा सा इसका शोरबा जो था ना वो पतला लग रहा था। तो जो है ना बोंग ऐसी बनी हो कि पता चले कि आप खाते वक्त थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। बाज़ार से अमूमन तो पतली मिलती है, लेकिन घर में जो है ना वो थोड़ी हमें पसंद है थिक। हो सकता है बाज़ को पतली भी पसंद हो, अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये अम्मी जी जो हैं आटा भून रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें डालेंगे। ये अम्मी जी ने ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको किया है मिक्स। अब ये जो बोंग है इसके अंदर इसको शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखें इस तरीके से इसको करेंगे। ये मेरे पास था बर्फ़ वाला छन्ना, यही मेरे पास था। इसके काम आप आसानी से किया करें, कोई फॉर्मेलिटी ना किया करें, आसानी से काम बस होना चाहिए। कोई भी बर्तन, मुझे तो खुद जब मैंने चाय बनानी होती है कोई भी मुझे छन्नी भी मिले मैं उसमें भी बना लेती हूँ। मज़ीद जो है 5 मिनट इसको पकाया हल्की आंच पे, ताकि ये मज़ीद इसका रोगन ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से ये पक जाए आटा। ये अब इसमें शामिल कर रहे हैं गरम मसाला। ये गरम मसाला भी जो है उसमें सारे मसाले शामिल हैं, चंद एक नहीं है, सारे जायफल जलपत्री भी इसमें डाली है। साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च। और माशाल्लाह से बोंग हो चुकी है तैयार। आप इंजॉय करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करनी है, आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह दूसरी रेसिपियों की तरह ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। और अब इसको हम ये देखें ये रोगन आ गया ना सारा ऊपर,
ये इसकी वो भी मीखें भी आ गई हैं, ये तैयार हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से बोंग हो चुकी थी तैयार। हमने मंगवाए रोगनी नान और मुझे तो वैसे सादे पसंद है, मैंने अपने लिए सादा नान रखा, बाकी सब ने रोगनी नान लिए और खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब बोंग खाने के बाद थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, उसके लिए मैंने चाश पहले बना के रखी थी गुड़ वाले चावलों की। और मैंने क्या किया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, तो उसमें थोड़ी सी इलायचियाँ डाल के फटाफट से मैंने बनाए गुड़ वाले चावल। क्योंकि मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, तो मैंने कहा बोंग खाई है तो थोड़ा मीठा भी होना चाहिए। इसको मैंने थोड़ा सा स्टेन कर लिया था, क्योंकि गुड़ के नीचे वो आपको पता है हल्के से तिनके और ऐसी चीज़ें होती हैं, तो तिनके वगैरह होते हैं, इसलिए मैंने इसको स्टेन करके और उसकी चाश जो बनाई थी वो उसमें डाली और उसमें डाले चावल, और झटपट से गुड़ वाले चावल भी हो चुके थे तैयार। और ये देखें माशाल्लाह से, और ये बहुत ज़बरदस्त जो थे तैयार हुए थे, बहुत मज़ा आया। ये देखें बहुत आसान है काम करना, अगर मुझसे भी हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है। पहले तो मुझे मीठा बिल्कुल नहीं बनाना आता था, फिर आहिस्ता 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 अम्मी जान से सीख सीख के ना मुझे अब माशाल्लाह से अच्छे चावल बनाने आ गए। मुझे चावल नहीं स्पेशली बनाने आते थे गुड़ वाले, और ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल बने थे। और इसके बाद फिर मैंने इसको लगा लिया दम लगाया, तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट का, चावलों के हिसाब से जितने चावल थे ना, फिर मैंने उस हिसाब से इसको दम लगाया और